Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Weskarni. I have done my MPhil in teacher education. So I welcome to all of you on my YouTube channel that is free learning for all exams. So today we are going to learn the semicolon. What are the main usage of semicolon? We have started the video lecture series for punctuations और इससे पहले हमने 2 वीडियोस जो है कवर की हैं कॉमा के यूजेज के ऊपर. देर आर 25 यूजेज ऑफ कॉमा और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे द यूजेज ऑफ सेमी कॉलन. तो जी बिल्कुल सेमी कॉलन की निशानी क्या है कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी. ये है निशानी असल में सेमी कॉलन की, ये और ये, ठीक है. ये है सेमीकॉलन की निशानी जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी सेमीकॉलन के आगे दिख रही है. तो सेमीकॉलन जो है वो एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है जी. तो सबसे पहले द सेमीकॉलन इज़ पॉइंट, ठीक है, इज़ अ पॉइंट इन वैल्यू बिटवीन कॉलन एंड कॉमा. एक होता है कॉमा, ठीक है, ये रहा कॉमा, और एक होता है कॉलन, ठीक है. 2 डॉट लग जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉलन. इन दोनों के दरमियान की एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है. सेमी का मतलब आधा, ठीक है. सेमी जैसे गवर्नमेंट होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है. तो बिल्कुल ये कॉलन है हमारे पास और ये है सेमी कॉलन और ये कॉमा है, ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान जो पंचुएशंस लाए करती है उससे हम कहते हैं सेमीकॉलन. अब सेमीकॉलन यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ ग्रेटर ब्रेक इन द थॉट देन अ कॉमा वुड गिव. असल में क्या होता है, इसने कॉमा से ज़्यादा थोड़ी सी इसकी वैल्यू है. जैसा कि हमने पीछे कॉमा के यूजेज पढ़े थे तो वहाँ पे क्या देना होता है, ग्रेटर ब्रेक देना होता है. जो नॉर्मल एक ब्रेक होता है जिसे हम पॉज कहते हैं वो तो हम कॉमा के साथ देते हैं, बट अगर हमने तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा ब्रेक देना है देन वी कैन यूज़ द सेमी कॉलन. सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए यूजेज की तरफ चलते हैं. नंबर 1 यूजेज है to separate longer clauses from one another. Here a greater pause is necessary to prevent the sentence from being confused together. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर बहुत सारी लंबी क्लॉज हो जाती है, हम सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो इतनी लंबी क्या कहते हैं हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है और डिफरेंट क्लॉजेज यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं. तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने उन सबको सेपरेट करना होता है और फिर उस सेंटेंस को हमने ज्वाइन करना होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है. जब लॉन्गर क्लासेस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तो फिर उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकॉलन यूज़ करते हैं. किस तरह जी, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा. ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इन वर्ल्डली अफेयर्स हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर डिसेट, ठीक है जी. अब यहाँ पे या डिकेट भी इसे कहते हैं. ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इन वर्ल्डली अफेयर हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर डिकेट. अब यहाँ पे ये एक पूरा हमारे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गई, एक लॉन्गर स्टेटमेंट हो गई. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं. सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ द सेमी कॉलन, ठीक है. अगर यहाँ कॉमा देंगे तो ये वो जो है इतना बड़ा हमारे पास फ्रेज़ है. जो हम कॉमा यूज़ करते हैं वो सीरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, फ्रेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, क्लॉजेस के अंदर यूज़ करते हैं जब वो स्मॉल होते हैं. बट यहाँ पे तो ये देखें कितना बड़ा क्या है हमारे पास एक क्लॉज है, ठीक है जी. तो इस वजह से इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकॉलन. इट इज़ सेफर वे ऑफ डीलिंग विथ मैन, ठीक है. उसके बाद फिर हमने सेमीकॉलन दिया. इट इज़ एंड ईजियर मोड ऑफ डिस्पैचिंग बिजनेस, फिर हमने सेमीकॉलन यूज़ किया. इट इंस्पायर्स मैन विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस, दैन वी कैन यूज़ द सेमीकॉलन. इट एक्वायर्स मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ, कॉमा, वाइल डिकेट बिकम मोर एंड मोर डिफिनेट, ठीक है जी. अब यहाँ पे ये सारी सिचुएशन के अंदर हमने सेमीकॉलन फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है.
अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि सेमी कॉलन जो है आपके कंजक्शन की जगह पे यहाँ एक किस्म से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वी कैन यूज़ द कंजक्शन एंड। तो अगर हम यहाँ पे एंड लगा के देखें ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इन वर्ल्डली अफेयर्स हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर डिकेड एंड इट इज़ सेफर वे ऑफ डीलिंग विथ मैन एंड। तो इस तरह एंड हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमने कॉमा का रूल पढ़ा था कि हम पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद लास्ट वाले जो दो होते हैं पेयर्स उसके दरमियान या वर्ड्स उसके दरमियान हम एंड लगाते हैं। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमारे पास लॉन्गर क्लासेस थी और काफ़ी बड़ी थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है। तो मैं साथ साथ आपको कॉमा का भी बताता जा रहा हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ देखा है तो वो कंफ्यूज ना हो और वो ये वीडियो देखते ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। आगे चलते हैं। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ही वॉज अ ब्रेव, ठीक है, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। अब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में डाली गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये डली है और हमें पता है इस तरफ हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा, क्योंकि हमने क्या किया, इससे ब्रेक किया इसको। लार्ज हार्टेड मैन, अब ये लार्ज हार्टेड मैन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रेटर पॉज चाहिए था ताकि हम अपनी बात शुरू कर सकें। अब हमने ये जो बात की है, ठीक है, ये किसके बारे में की, असल में ये हमने बात की है इस बंदे के बारे में, ठीक है। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, वो क्या है, वो बहुत बहादुर है और बड़े दिल का क्या है, बड़े दिल का आदमी है। तो अब ये बात हो रही है पीछे वाले हमारी जो क्लॉज है उसके बारे में। तो अब हमें यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए था और फिर उसके बाद हमने आगे बात करनी थी। सो होपफुली ये जो है आपको यूजेज क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज, ठीक है, लूजली रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं उनके साथ भी हमारा सेमीकोलन यूज़ होता है। जैसे गॉड गेव हर पीस, क्या अल्लाह पाक ने उसको क्या दिया, सुकून दिया। हर लैंड रिपोज्ड, टेनिसन ने ये कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये अलग अलग क्या है, लूजली रिलेटेड क्लॉजेज हैं। लूजली रिलेटेड क्लॉजेज के दरमियान वी कैन ऑलवेज यूज़ सेमी कॉलन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास थर्ड यूजेज है टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ पीरियोडिक सेंटेंस। पीरियोडिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि वो सेंटेंस जो काफ़ी लंबे हों और जो आपको बताएं कि एक के बाद दूसरा सिचुएशन आई, दूसरी के बाद तीसरी सिचुएशन आई, तीसरी के बाद चौथी सिचुएशन आई। जैसे स्कूल के अंदर पीरियड्स होते हैं, नंबर 1 फर्स्ट पीरियड लगता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब सीक्वेंस से एक सिचुएशन चल रही होगी जहाँ पे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या जी, सेमी कॉलन। अब हम ज़रा इस यूजेज को देखते हैं, ये काफ़ी लंबी एग्जाम्पल है। स्टैगरिंग अंडर अ लोड्स ऑफ डेब्ट एंड लेबर, ठीक है, जो एक लोड था किस चीज़ का, वो जो बढ़ रहा था, क्या लेबर भी बढ़ रही थी और कर्जा भी बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, ट्रैक बाय बैलिफ एंड रिअप्रोचफुल। उसके बाद क्या, रिअप्रोचफुल क्रेडिटर्स, वो क्या हो गया जी, क्रेडिटर्स की पहुंच से दूर होना शुरू हो गया। रनिंग फ्रॉम 100 पुअर डिपेंडेंट्स, ठीक है, रनिंग फ्रॉम 100 पुअर डिपेंडेंट्स हुज अपीलिंग लुक्स वर परहैप्स द हार्डेस्ट टू ऑल पेन्स फॉर हिम टू बेयर। अब ये यही बात कर रहा है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिपेंडेंट 1000 जो है डिपेंडेंट लोग थे उनके ऊपर, फिर उनको ऐसा दिखने लग गया कि ये सारा कुछ उनके लिए बहुत तकलीफ दे कि वो इसको बर्दाश्त करें। फिर आगे क्या हुआ, डिवाइजिंग फीवर्ड प्लान्स फॉर द एक मिनट जी, फॉर द मॉरो, न्यू हिस्ट्रीज, न्यू कॉमेडीज, ऑल सॉर्ट्स of new literary schemes flying from all these into circulation, comma, into pleasure at last at 5 and 40 death seized him and close his scared। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक सीक्वेंस वाइज चला है और कहाँ पे फिर कॉमा का यूजेज होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसने एक बात की, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, बैले फ्री अप्रोचेबल क्रेडिटर्स की तरफ आ गए। उसके बाद जो पुअर्स थे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। फिर उनको लगा कि क्या है जी, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान्स बनाए। अब प्लान्स बनाए किस तरह के,
अब देखें उसमें न्यू हिस्ट्रीज़ आ गई, न्यू कॉमेडीज़ आ गई, ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू लिटरेरी स्कीम्स आ गई। अब यहाँ पे ये क्या हैं, ये हमारे पास सीरीज़ हैं और डिफरेंट एटम्स है, और हमने पढ़ा है कि डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट सीरीज़ के साथ वी कैन ऑलवेज यूज़ कॉमा। तो अब हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद ऑल दीज इनटू सर्कुलेशन, अब यहाँ पे भी हमने कॉमा यूज़ किया। इनटू प्लेयर एट लास्ट, ये वही हमारा एडवर्बल जो है हमारे पास फ्रेज़ आ रहा है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ चुका है। एट 5 and 40, यही वो पेयर्स आ रहे हैं। पेयर्स के साथ जब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं पेयर्स के अंदर, तो उनको सेपरेट हम किससे करते हैं, कॉमा से करते हैं। डेथ सीज्ड हिम एंड क्लोज्ड हिज केयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको कॉमा का भी बताया, और ये आपको बताया कि जब भी आप कोई काम एक सीक्वेंस वाइज से लिख रहे होंगे तो वो सीक्वेंस के साथ आप हमेशा सेमीकोलन यूज़ करते जाएंगे। आगे चलते हैं। व्हेन अ सेंटेंस कंटेन एन्यूमरेशन ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स द क्लॉजेस आर जनरली सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। किस तरह जी, यहाँ पे देखें, जब आपके पास सेवरल पर्टिकुलर्स हों तो वहाँ पे, और आपने उनको क्या करना हो, आप उनको गिन रहे हों, तो फिर आप उनको किस तरह सेपरेट करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। आई नीड द वेदर स्टैटिस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग सिटीज़। मुझे क्या चाहिए, मुझे जी ये जो मैं आगे कंट्रीज़ दे रहा हूँ इनके वेदर के, मौसम के स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मुझे फिगर्स चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स चाहिए। कौन कौन से जी, लंदन, इंग्लैंड, तो ये दो एक पेयर हो गया। अब मैंने इसको क्या किया, सेवरल पर्टिकुलर्स है ना, तो इसको मैंने क्या किया, सेपरेट किया, किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। लंदन ओंटारियो, फिर मैंने सेपरेट किया इसको किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। पेरिस एंड फ्रांस, उसके बाद फिर सेमीकोलन, पेरिस एंड ओंटारियो, उसके बाद एंड पैरिथ स्कॉटलैंड, फिर सेमीकोलन के साथ सेपरेट हुआ, फिर पैरिथ और ओंटारियो। तो अब यहाँ पे मुझे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, किसके, वेदर के। अब वो दो दो कंट्रीज़ बता रहा है कि इनके रिलेशन के अंदर मुझे चाहिए। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि जब आपने डिफरेंट चीज़ों के आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए हो और वो रिलेशन के अंदर हो, तो वहाँ पे आप हमेशा सेमीकोलन यूज़ करते हैं। चलें जी, एक और एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास। ये एक ही सेंटेंस है। वी हैव 4 प्रोफेसर्स ऑन दिस कमेटी। हमारे पास इस कमेटी के अंदर कितने प्रोफेसर्स हैं, 4। उसके बाद मोहम्मद नासिम या नसीम, ये कौन है जी, प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें डिफरेंट, जब भी हम बोलते हैं ना कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं या लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स हैं, तो फिर वहाँ पे हम ये कॉलन यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब कॉलन के बाद मोहम्मद नसीम, जो कि एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है, हमने पढ़ा था कि कॉमा के अंदर जब भी एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव आएगा तो वहाँ पे उसके बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो मोहम्मद जो नासिम है वो कौन है, या नसीम कौन है, प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये बात आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, क्योंकि आगे 3 और प्रोफेसर्स भी होंगे कमेटी के अंदर, और उनके भी आपस में उनके बारे में भी बताया जाएगा। दूसरे कौन है, रब नवाज, वो कौन है, प्रोफेसर ऑफ उर्दू। फिर हमारा सेमीकोलन यूज़ हुआ। फिर उसके बाद कौन है, फयाज अहमद, वो कौन है जी, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। अब यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है। उसके बाद मोहम्मद अरशद, वो कौन है, प्रोफेसर ऑफ कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ आई कि किस तरह आप लोग डिफरेंट जो आपके पास यूजेज थे, डिफरेंट पर्टिकुलर थे, उनको आप किस तरह सेपरेट कर रहे थे। तो आगे चलते हैं 5th यूजेज की तरफ। यूज सेमीकोलन इज़ यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कंपाउंड सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एक मेरी वीडियो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वो बड़ी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके अंदर जो सेंटेंस बनते हैं वो डिफाइन किए गए हैं। काइंडली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लाजमी तौर पे वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे असल में ये सेंटेंस क्या है, मैं आपको सेमीकोलन के साथ भी लिख के दिखाता हूँ, सेमीकोलन के बगैर भी बताता हूँ। असलम लाइक्स मी एंड आई लाइक असलम।
असलम मुझे पसंद करता है और मैं असलम को पसंद करता हूँ। मिसाल के तौर पे अब ये सेंटेंस कैसे था, ये सेमीकोलन को हटा दें और यहाँ पे एंड लिख दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। असलम लाइक्स मी एंड आई लाइक असलम। बट काफ़ी दफ़ा क्या होता है, हम एंड को इस्तेमाल नहीं करते और एंड की जगह पे हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है वो आपके कंजक्शन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अ मैन चूजेस एज स्लेव ओबेस। ठीक है, इंसान क्या चूज़ करता है और जो गुलाम होता है वो ताबेदारी करता है। तो अब यहाँ पे अ मैन चूजेस, उसके बाद यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे एंड आना था, बट हमने एंड नहीं दिया, हमने सेमीकोलन दिया, एज स्लेव ओबेस, और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इन द बाजार आई, इन द बाजार, ठीक है, एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव, या हमने एडवर्बल फ्रेज बता रहे कि इन द बाजार, बाजार के अंदर क्या हुआ जी, आई बॉट 4 थिंग्स, मैंने 4 चीज़ें खरीदी, एंड माई सिस्टर बॉट, ठीक है, टी आना था, ओनली 2 थिंग्स, मैंने 4 चीज़ें खरीदी और मेरी बहन ने कितनी चीज़ें खरीदी, 2 चीज़ें खरीदी। तो यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है वो एंड को शो कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिलाल इज़ अ गुड टाइपिस्ट एंड ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स। वो क्या है, अच्छा टाइपिस्ट तो है मगर थोड़ी बहुत गलतियां करता है। तो यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है वो एंड को शो कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई लाइक टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट एंड इट ब्रिंग्स ह्यूज प्रॉफिट। मुझे बड़ा पसंद है कि मैं रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे एक बेहतरीन और एक बहुत बड़ा या एक अच्छा क्या देता है, प्रॉफिट देता है, मुनाफा देता है। तो यहाँ पे हमने एंड की जगह पे फिर सेमीकोलन यूज़ किया। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। व्हेन 2 सेंटेंसेस शो रिलेशनशिप, जब 2 सेंटेंस क्या है आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, किस तरह, इस तरह, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही थिंक्स दैट अर्ली राइजिंग मेक्स अ मैन हेल्थी। तो फिर उसने क्या सोचा, क्यों सोचा कि जब वो सुबह उठा, तो ये रिलेशनशिप शो कर रहा है पिछले सेंटेंस के साथ। तो अगर अली सुबह नहीं उठा होता तो उसने ये सोचा नहीं होता। अब उसने जो सोचा है वो सुबह उठने के बारे में ही सोचा है, वो कुछ और चीज़ भी सोच सकता था। अगर वो कोई और चीज़ सोच रहा है जो कि सुबह के बारे में नहीं थी, देन वी कैन नॉट यूज़ द सेमीकोलन। बट वो क्या है, वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है, देन वी कैन यूज़ द सेमीकोलन। अच्छा जी, सम पीपल राइट विथ अ पेन। ठीक है, कुछ लोग क्या है पेन के साथ लिखते हैं। अदर्स राइट विथ अ पेंसिल और अ बॉल पॉइंट, मगर कुछ लोग जो हैं वो पेंसिल और बॉल पॉइंट से लिखते हैं। तो बात क्या हो रही है, लिखने की हो रही है। और ये दोनों जो सेंटेंस हैं, दोनों क्लॉजेज हैं, वो बात कर रहे हैं लिखने के बारे में। तो ये रिलेशनशिप शो हो रहा है, और रिलेशनशिप को जब भी हम शो करते हैं तो वहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ठीक है, भूलना इंसान की आदत है और माफ़ करना एक जो है डिवाइन आदत है। ठीक है जी, तो टू एयर इज़ ह्यूमन, अब यहाँ पे ये जो है भूलना, ठीक है, भूलना किससे रिलेटेड है, अब ये माफ़ करना। अब ये दोनों क्या है, एक रिलेशनशिप के अंदर है। जब कोई भूलेगा तो दूसरा माफ़ करेगा या सज़ा देगा। तो जब भी रिलेशनशिप की इस तरह बात हो रही होगी तो रिलेशनशिप के लिए हम हमेशा सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ही ईट्स वेजिटेबल्स एंड आई ईट मील। वो क्या कर रहा है जी, वेजिटेबल्स खा रहा है और मैं क्या खा रहा हूँ जी, मीट खा रहा हूँ। तो बात किसकी हो रही है, ईट की हो रही है। दोनों तरफ किस चीज़ की बात हो रही है, ईट की। तो मतलब ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, और जब भी रिलेशनशिप शो हो रहा होगा वी कैन यूज़ द सेमीकोलन। आगे चलते हैं जी हम लोग, हमारे पास 7वां यूसेज है अलॉन्ग विद कंजक्टिव एडवर्ब। कुछ जी एडवर्ब्स हैं, इनके बाद हमारे पास सेमीकोलन लाजमी तौर पे यूज़ होगा। कुछ मैंने आपको एडवर्ब्स बताए थे जो कि एडवर्बल फ्रेजेस थे, उनके बाद हमने कॉमा यूज़ करनी थी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो आप जो हमारी कॉमा की वीडियोज़ हैं उनको जाके देखिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन एडिशन, इन कंट्रास्ट, इन द मीन टाइम, मोर इम्पॉर्टेंटली, फॉर एग्जाम्पल, इन द सेम वे, ऑन द कंट्ररी, ऑन द अदर हैंड, दैट इज़ टू से, टू समराइज, बाय ऑल मीन्स, ऑफ कोर्स, इन फैक्ट एंड एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। किस तरह जी, यहाँ पे देखिए, द ऑडिटर्स मेड 6 रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पे ये बात आ गई। अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है।
जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेमीकोलन यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सेमीकोलन। हमें थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक चाहिए थी, हाउएवर, हालांकि ओनली वन हैज़ बीन अडॉप्टेड सो फार, हालांकि उनमें से सिर्फ एक को ही उठाया गया, मतलब 6 रिकमेंडेशंस दी गई ऑडिटर की तरफ से, मगर उसमें से अप्लाई या उसमें से ली गई वो कितनी थी, एक थी, ठीक है। आई लाइक कैट्स हाउएवर आई हेट द वे दे स्मेल, मुझे क्या है बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मगर वो जिस तरह सूंघती है ना, वो मुझे बड़ा क्या है, उससे मुझे बड़ी नफरत है। तो आई लाइक कैट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिया क्योंकि हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब आ गया, हमने उससे पहले क्या दे दी, सेमी कॉलन दे दिया, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स कॉमा आना ही आना है। यू विल वांट टू ब्रिंग माय राइटिंग आइटम्स, ठीक है, सेमी कॉलन, फॉर एग्जाम्पल कॉमा, पेन्स, पेंसिल्स एंड बॉल पॉइंट। तो यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जाम्पल आया, ये एक पूरी हमारे पास क्लॉज है। उसके बाद हमारे पास जब कंजक्टिव एडवर्ब आया तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, उसके बाद इसके बाद भी कॉमा आना था। फिर हमारे पास जब भी लिस्ट होती हैं तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, और लास्ट वाले दो के दरमियान हमारे पास हमेशा एंड लगता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर देयरफॉर आई कैन नॉट गो आउट टुडे, मैं क्या हूँ जी, मुझे बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है और इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो देयरफॉर है, देयरफॉर से पहले देखें सेमीकोलन यूज़ हुआ, उसके बाद कॉमा यूज़ हुआ और फिर अगली क्लॉज आई। तो ये है सिंपल से जी सेमीकोलन के क्या जी यूसेज। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस का टाइम है। ये कुछ जो है 9 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए। काइंडली आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसमें अब सेमीकोलन ऐड करने हैं। सेमीकोलन ऐड कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद, फिर आप इसको स्टार्ट कीजिए और सॉल्व करने के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने जो है सेंटेंस सही हुए हैं और कितने गलत हैं, और आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो चलिए जी, सॉल्यूशन का टाइम आ चुका है। अब हम 1 बाय 1 करके इसकी सॉल्यूशन देखते जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 सेंटेंस था हमारे पास, आई हैव 3 फ्रेंड्स। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए थे हमारे पास, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए। आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे पास 3 फ्रेंड्स थे, बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, यूजेज के अंदर। अरशद द टॉलेस्ट बॉय इन द कॉलेज, जो अरशद है वो सबसे लंबा है। फिर हमारे पास आया सेमीकोलन, क्योंकि हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए था। द बेस्ट एथलीट ऑफ द कॉलेज, अली कौन है, द बेस्ट एथलीट ऑफ कॉलेज। फिर हमें जी क्या है जी, एक ब्रेक चाहिए था। एंड उवैस, और उवैस क्या है, द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वो क्या है जी, हमारी क्लास का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग क्या है, स्टूडेंट है। तो ये देखें हमारे सेमीकोलन किस तरह यूज़ हुए जी। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, अली लव्स उर्दू पोइट्री, आई लव फोक सॉन्ग्स। तो अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लव की, दोनों तरफ लव की बात हो रही है। तो ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, और जब भी रिलेशनशिप शो किया जाता है वन क्लॉज का दूसरी क्लॉज के साथ, देन वी कैन यूज़ द सेमीकोलन। आगे चलते हैं जी हम लोग। शी रिसाइट्स द हॉली कुरान डेली, वो क्या करती है जी, डेली हॉली कुरान की तिलावत करती है। शी बिलीव्स दैट रिसिटेशन ऑफ कुरान गिव्स स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसका यकीन है कि कुरान की तिलावत उसको जो है रूहानी सुकून देती है। तो अब यहाँ पे शी रिसाइट्स द हॉली कुरान, शी बिलीव्स दैट, अब ये शी रिसाइट द हॉली कुरान, और उसके बाद इसको इसी चीज़ के ऊपर बिलीव है, जैसे कि रिलेशनशिप शो हो रहा है कि इसकी वजह से वो ये काम करती है। जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल्स में देखा था कि अली सुबह उठता है और फिर उसके बारे में ही सोचता है, उसी सिचुएशन के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे भी वो कुरान पाक की तिलावत करती है और फिर उसी के बारे में सोचती है। तो दैट्स वाई इट शोज़ द रिलेशनशिप एंड वी कैन यूज़ द सेमीकोलन बिटवीन दीज टू क्लॉजेज। आगे चलते हैं। ही इज़ टैलेंटेड बॉय और ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, देयरफॉर एवरीवन लाइक्स हिम। तो कंजक्टिव हमारे पास एडवर्ब आ गया, और कंजक्टिव एडवर्ब से पहले हमने सेमीकोलन यूज़ करना है, उसके बाद आएगा कॉमा, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 5, द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल, हाउएवर आई डू नॉट लाइक डॉग्स। हालांकि जो है कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, बट मुझे कुत्ते अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वर्ड्स आए जो कि मैंने आपको अभी बताए थे। ये वर्ड्स आपने याद करने, इनसे पहले आपका हर हाल में सेमीकोलन यूज़ होगा और उसके बाद फिर कॉमा आएगा। ही राइट्स वेल, आई रीड वेल, वो क्या करता है जी, वो लिखता बहुत अच्छा है और मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास एंड आ रहा था, ठीक है, अब आपने एंड नहीं दिया, आपने एंड की जगह पे सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद
एक्सरसाइज मेक्स अ मैन हेल्दी, जो एक्सरसाइज है इंसान को क्या बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है। हाउएवर प्रॉपर डाइट इज़ आल्सो नेसेसरी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी आप एक्सरसाइज ही करते रहें और खाएं पिए कुछ नहीं, अपनी डाइट का ख्याल ना रखें तो फिर क्या होगा, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब आ गया और इससे पहले सेमीकोलन देना है, उसके बाद फिर कॉमा देना है। आगे चलते हैं जी। अर्ली राइजिंग मेक्स अ मैन हेल्दी, सुबह जल्दी उठना क्या करता है, इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हुएवर क्या है जी, प्रॉपर स्लीप इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है आपकी नींद अच्छी नहीं है तो बेशक आप सुबह उठें तो आपको चक्कर ही आने। अब यहाँ पे भी ये हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब है और कंजक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन यूज़ होगा, उसके बाद कॉमा यूज़ होगा। आखिरी जो हमारे पास सेंटेंस है एक्सरसाइज का वो क्या है जी, आई लाइक राइडिंग अ बाइक, आई लाइक राइडिंग अ बाइक, माई ब्रदर लाइक्स अ ड्राइविंग कार, मुझे जी बाइक चलाना पसंद है, मेरे भाई को कार चलाना पसंद है। तो अब यहाँ पे दोनों को पसंद की बात हो रही है ना, लाइक और यहाँ पे भी लाइक्स, तो ये दोनों का रिलेशनशिप शो हो रहा है, एक ही तरह के सेंटेंस है। अगर रिलेशनशिप भी शो हो रहा है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे एंड भी देख सकते हैं, यहाँ पे एंड भी आ सकता था, आई लाइक राइडिंग अ बाइक एंड माई ब्रदर लाइक्स ड्राइविंग अ कार। तो बिल्कुल ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं और दैट्स वाई वी कैन यूज़ द सेमी कॉलन। ही लाइक्स एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल हीरोज हॉर्सेस है, डॉग्स है एंड गोट्स है, ठीक है, उसको क्या है, जानवर पसंद है, मिसाल के तौर पे हॉर्स, डॉग्स एंड गोट्स। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था क्योंकि यहाँ पे फिर वही वर्ड आ गया था जिसे हम कहते हैं एडवर्बल कंजक्टिव। तो काइंडली ये वर्ड्स आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं क्योंकि ये वर्ड जहाँ पे भी आएंगे उधर आपको जो है लाजमी तौर पे सेमीकोलन यूज़ करना ही करना है। सो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।